इस्पात नगरी भिलाई। भिलाई की इस पावन धरती पर इन दिनों भक्ति की लहर दौड़ रही है। जयंती स्टेडियम ग्राउंड तो पहले से ही बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों का गवाह रहा है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा, ठाकुर देवकी नंदन जैसे महान कथावाचकों की दिव्यवाणी गूंज चुकी है, जिससे यह मैदान अब एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाने लगा है। इसी पवित्र परंपरा की कड़ी में अब पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं। 25 से 29 दिसंबर तक श्री हनुमंत कथा का भव्य आयोजन होगा। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर, जिसकी भीड़ अभी से आपको दिखाई दे रही है। इतने सारे लोग अभी भी आके खड़े हैं। कल रात से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। लोग अपने अपने जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। जो भी कोई बुला रहा है उसके लिए बहुत सारा उनको आशीर्वाद दे रही है, उनका दुआ आगे बढ़। जिसमें तीसरे दिन विशेष दिव्य दरबार भी सजेगा। भिलाई की हवाओं में आजकल मानो भक्ति की सुगंध ही घुल गई है। हर ओर बजरंगबली के जयकारे और श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है। तुझे मनाओ माता सीता, तुझे मनाओ के प्रेम लपेटे अटपटे विसे करुणायन चीत जानकी लखन तना। इसी भक्ति रस को करीब से महसूस करने और आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम भी इस पावन स्थल पर मौजूद है। आइए साथ मिलकर इस अनुपम कथा के साक्षी बने। भिलाई का जयंती स्टेडियम ग्राउंड पूरी तरह तैयार है इस चीज के लिए कि अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भिलाई पहुंचेंगे, क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यूथ सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आएंगे और अपने श्री मुखारविंद से कथा का रसपान लोगों को कराएंगे। आप ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, काफी दिव्य और काफी भव्य पंडाल सजकर रेडी हो चुका है, बनकर तैयार है। और ठीक आप सामने देख सकते हैं व्यासपीठ भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और किस प्रकार की भी यहाँ पर देखिए, आज 24 तारीख है और कल 25 तारीख से कथा का शुरुआत होना। 24 तारीख से इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। बागेश्वर धाम सरकार पे जो आस्था है लोगों की, वह आस्था मन से है और आत्म शांति से। कई लोग इसका जरूर विरोध करते हैं कि बागेश्वर धाम कमाने के लिए आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बागेश्वर धाम जहां आते हैं वहां लोगों को नहीं बुलाते, लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं। जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, जब आदमी ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो मन की शांति के लिए कहीं भी जाता है। जबकि यहाँ पर जो आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, महिलाएं आती है, मन की शांति के लिए श्रद्धा के साथ आती है। और मन की शांति जब रहेगी तो परिवार, समाज एक अच्छा समाज के रूप में बनेगा। बागेश्वर धाम को लोग इसलिए पसंद करते हैं। और जैसा कि दिख रहा है कि बागेश्वर धाम के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 9 वर्ष के पूर्व में जो बागेश्वर धाम का आगमन हो रहा है वह भिलाई के लिए एक अच्छा संकेत देगा। मैं रायपुर से कथा श्रवण करने आई हूँ, भारती साव। मैं गुरुदेव से 5 साल से जुड़ी हूँ और उनको मैंने बेटा माना है। और मैं अभी स्टेज पे भी जाऊंगी, गुरुदेव मुझे देखते हैं तो बुलाते हैं हर बार, और मैं हर बार यजमान बनती हूँ। इतनी कृपा है गुरुदेव की। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। मैं रात को 2 बजे इंस्टाग्राम में निधि को देखी और मैंने सबको फॉरवर्ड किया, जितने मेरे
चाहने वाले, यहाँ तक धाम भी मैं फॉरवर्ड की हूँ कि आइए, सब जितना ज़्यादा हो आइए, और गुरुदेव सबका कष्ट हरते हैं, और सब आओ, सब जुड़ो, सनातन को आगे बढ़ाओ। गुरुदेव सनातन के लिए इतने कम उम्र में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज देखो 28 साल का बच्चा पूरे भारत को हिला दिया है। तो सब आओ और गुरुदेव के शरण में रहो, और सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो। जितने भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आने वाले हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं द्वार यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक द्वार आपको दिख रहा होगा, कुल 6 द्वार जो है बनाए गए हैं। वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग द्वार है। अब मैं आप सभी को बता दूं, आप देख सकते हैं इस तरफ तस्वीर के माध्यम से कि इधर कार्यालय बनाया गया है, और कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने ही जो है व्यासपीठ है, पंडाल है। और चलिए आपको अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, आगे की ओर चलते हैं कि किस प्रकार की सारी व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य पंडाल सजकर बिल्कुल तैयार है, और दोनों ही साइड जो है लोग बैठने वाले हैं, कथा श्रवण करने वाले हैं। काफी दूर तक के जो है मैट लगा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ सके और कथा श्रवण कर सके। बिल्कुल देख सकते हैं इस तरफ भी लोग जो है वो बैठ सकते हैं, और काफी बड़ी, काफी लंबी और काफी दूरी तक के जो है अभी हमें चलना है। देख लीजिए अभी से लोग यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं, यही ठहरे हुए हैं, और इस इंतजार में है कि कब जो है कथा की शुरुआत होगी और कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोग देखेंगे और कथा श्रवण करेंगे। चलिए आगे और चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। एलईडी स्क्रीन्स भी लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल फाइनल टचिंग की ओर है सारी चीजें। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि काफी सारे लोग पहले से आ चुके हैं और यहाँ पर ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। बिल्कुल आप लोग देखिए कितना भव्य और कितना दिव्य यह पंडाल दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की श्री हनुमंत कथा कल 25 तारीख से जयंती स्टेडियम के बाजू मैदान पर ये चालू होगी। कहीं ना कहीं जितने भी सनातनी हैं, खासकर हमारा दुर्ग भिलाई तो सनातन का गढ़ कहलाता है, वो सारे के सारे कल अपनी आस्था और अपने विश्वास और अपनी भक्ति को लेकर कल जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे। लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, तैयारियां लगभग समाप्ति की ओर है। और जहां तक मैं कहूंगा कि इस भक्ति उल्लास और सनातन के इस पावन पर्व के इस महाकुंभ में जितने भी लोग आए उन सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तो यही कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसकी भक्ति प्रभु राम की जो भक्ति हनुमान जी करते हैं, उनके उपासक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत अभिनंदन के लिए आप सभी जरूर पहुंचे। कल कलश यात्रा में आप सभी की सहभागिता हो, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा। श्री राम नय भयहु कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरखित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कहाँ से आई हो? दुर्ग से। हम देख रहे थे पिछली बार आप यशु महापुराण में सब में पावे करने वाला। अकेली आई हूँ। बाबा है ना, कहाँ का अकेली हूँ, बाबा है, आप लोग है। और क्या? कब आई आप? कल से। खाना खाया आपने कल? बाबा देगा कभी न कभी। कल खाए थे? कल खाए। आज क्या खाया? देगा, बाबा देगा। कहाँ है आपके बाबा? बैठे हो? हाँ, सामने बैठे। महाराज जी का वेट कर रही हो, कल आएंगे। हाँ। फिर क्या करोगे आप? अब उनके अर्जी की मर्जी ये है, बुलाएगा तो चले जाएंगे। हैं, बजरंग बली बुलाया है, घर से झंझट कर निकली हूँ, मैं जाऊंगी कहते। अब इसके बारे में वो जाने।
क्या करेगा क्या नहीं। अब मैं तो कुछ नहीं जानती, न उनका भक्ति जानती, न उनका कुछ नहीं जानती। अनपढ़ गंवार हूँ मैं, क्या जानती। अब उनका मर्जी, क्या करेगा। उम्र कितनी है आपकी? अब देख लो, मेरे को नहीं मालूम। हौसला बहुत है। इतने ठंडी में भी बाबा लोग अपने घर में ठंडी से कांप रहे हैं, हाँ, तब आप पंडाल में आके रुकी हैं। बाबा है ना, बजरंग बली है, बाबा है, और क्या चीज का कमी है। कोई चीज का कमी नहीं है, सब संपूर्ण है। आपका नाम क्या है? मोर नाम गंगाबाई पांडे। राम भगवान लक्ष्मी नारायण की नमस्कार है भगवान। क्या नाम है भैया आपका? रवि कुमार साहू। कब से आप आए हैं यहाँ पर? मैं तो आज ही आया हूँ। रुकेंगे यहाँ? हाँ, यही रुकेंगे। यहाँ था नागपुरा में प्रदीप मिश्रा का था, तो वहाँ से सीधा यहीं आने वाले थे, तो कुछ योग नहीं बन पाया, तो 2-4 दिन अपने मासी के यहाँ रहा, तो आज यहीं पे आए। अकेले आए हैं कोई? नहीं, माँ है, साथ में आए हैं। 2 लोग आए हैं। हाँ कथा श्रवण करें। हाँ। पहली बार यहाँ आए हैं भगवेश्वर धाम बाबा के लिए। परेशानी है मेरी बेटा का दूर करने के लिए। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और तैयारियां एकदम जोरों पर है। व्यवस्थाओं को आप देख सकते हैं कैसी है। इधर मैं आपको दिखाऊंगी, लाइटें बिल्कुल लग चुकी है, साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि जब इतनी संख्या में लोग आते हैं तो ऐसे में व्यवस्थाओं को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे में जो है नजर बनाए हुए रखे हैं। और वहीं काफी भारी संख्या में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, तीसरे आंख को भी लगा दिया गया है, और बिल्कुल हर चीज आप सभी अभी स्वयं देख सकते हैं। कथा श्रवण करने जब आप लोग आए तो खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सोने एवं चांदी के आभूषण पहनकर न आए, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि चोरियां होती हैं। इस बात का खास ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। जब भी इस प्रकार के कोई बड़े आयोजन होते हैं ना, तो आसपास के क्षेत्रीय लोगों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होता, क्योंकि जितने भी लोकल वेंडर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इस टाइप की जगहों पर आए और अपनी दुकान लगाएं। उनके आवक का एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है, 4 पैसे कमाई हो जाती है। और न सिर्फ दुर्ग भिलाई से, दूर दूर से लोग जो वेंडर्स है वो यहाँ आ रहे हैं, अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, तो एक काफी अच्छा माहौल भिलाई में निर्मित हो गया है। मुख्य पंडाल के ठीक सामने कार्यालय, और कार्यालय के ठीक पीछे और बाजू में ना खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है, भोजन भंडारे के लिए व्यवस्था कर दी गई। तो बिल्कुल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं कि भोजन भंडारे की व्यवस्था किस तरफ की गई है। वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था जयंती स्टेडियम के पीछे की गई है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जब आप लोग यहाँ आए तो आसानी हो कि किस तरफ से आना है और किधर बैठना है और क्या कुछ सारी चीजें हैं। अभी तो मेरे पीछे आप लोग काफी सारी गाड़ियां देख रहे होंगे, लेकिन पार्किंग के लिए व्यवस्था अलग से की गई है। सिविक सेंटर ग्राउंड में किया गया है, पोलो ग्राउंड में किया गया है, और एक तस्वीर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी कि पार्किंग आखिर कहाँ की गई। तो इस तस्वीर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टैप करके पॉज करके आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार का सारा एक मैप जो है वो प्रशासन के द्वारा भी जारी किया गया है। कार्यालय में हम आ चुके हैं, और आप देखिए कार्यालय में भी कितनी भीड़ है और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है।
जय जय श्री राम। सभी भिलाई के युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि कल सनातन ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दोपहर 2 बजे जयंती स्टेडियम के प्रांगण में आगमन हो रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हों और सनातन ध्वजवाहक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन को सफल बनाएं। जय श्री राम सभी को। कल यानी कि 24 तारीख को हमारे बागेश्वर बाबा जी की आगमन हो रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी युवा बाबा जी का स्वागत करते हुए बाबा जी को एक भव्य बाइक रैली के द्वारा कार्यक्रम स्थल तक लेके आएंगे। बाकी भैया बोलेंगे। सभी सनातनियों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 से 29 दिव्य हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जयंती स्टेडियम के समीप मैदान में होने जा रही है। ये आयोजन सेवा समर्पण समिति के आयोजक भैया श्री राकेश पांडे जी द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में आप सभी हमारी ओर से, हमारी समिति की ओर से एवं हमारे आयोजक श्री राकेश पांडे भैया की ओर से सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से चल रही हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और महत्वपूर्ण ये है कि 27 दिसंबर को दिव्य दरबार लग रहा है, जिसमें जितने भी लोग अपनी अर्जी लगाए हैं, जिसकी अर्जी स्वीकार होगी तो सारे लोग यहाँ पहुँचे। जिसकी अर्जी स्वीकार होगी भगवान हनुमान जी उनको बुलाएंगे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा उनको सॉल्यूशन दिया जाएगा उनकी समस्याओं का। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्य का विषय है हमारे पूरे भिलाई के लिए कि आज कल 25 दिसंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। मैं समस्त भिलाई वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में आकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। ये हमारे पूरे भिलाई नगर वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो हमारे भारतवर्ष के शीर्ष पंडित जी हैं उनका आशीर्वाद पूरे भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ को मिले, ऐसा मेरा सोच है। तो उनके आगमन पर पूरे भिलाई वासी उनका स्वागत करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग चंडी शीतला मंडल दुर्ग महिला मोर्चा अध्यक्ष, मैं अपनी टीम के साथ आज बागेश्वर धाम जी की आज भव्य आयोजन कथा होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी टीम के साथ सेवा का मौका देने के लिए सभी एक साथ आए हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे सेवा का मौका मिले, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए आने में। और बहुत यहाँ भव्य आयोजन में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है आके। यहाँ सभी लोग मतलब अपनी आस्था के साथ अपनी अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं और कथा स्थल का आयोजन बहुत ही अच्छा भव्य होने वाला है। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक शाम पहले की ये थी पूरी जानकारी। अब आप सभी कल आइए और कथा का रसपान कीजिए।